आमतौर पर मुकदमा दर्ज करने के नाम पर पुलिस आम जनता को अपने टाल मटोल रवैये से चक्कर लगाने पर मजबूर कर देती है। लेकिन जब पुलिस अपनी ही पुलिस के साथ ऐसा करे तो फिर आम जनता का क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये मामला एक पुलिसकर्मी की बहन से जुड़ा हुआ है। मामला झांसी के मऊरानीपुर में रहने वाले पुलिसकर्मी मोहम्मद आशिक वर्तमान में आगरा के पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। आशिक की बहन शबनम की शादी 3 वर्ष पूर्व जिला हमीरपुर के राठ थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुगलपुरा बजरिया में रहने वाले सिवली हसन के साथ हुई थी। आशिक के पिता इकबाल ने अपनी हैसियत से भी बढ़कर शादी में लाखों का दान दहेज दिया था, लेकिन इसके बाद भी शबनम के ससुराल वाले कम दहेज लाने का ताना देकर उसका मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न करते रहे। आरोप लगाया गया है कि ससुराल वाले स्विफ्ट डिजायर गाड़ी की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर शबनम की मारपीट की गई। 29 जनवरी की रात्रि 7 बजे ससुराल वालों ने उसका जान से मारने की नीयत से गला दबाने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह से छूटकर उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद उसने अपने मायके वालों को सूचना दी, जिस पर मायके वाले रात पहुंचे। इस बीच आशिक ने झांसी के पुलिस अफसरों को फोन कर घटना की जानकारी दी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह से दरवाजे तोड़कर शबनम को बाहर निकाला। इस मामले की सूचना दिए जाने के बाद भी मऊरानीपुर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद आज पीड़ित पक्ष ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की शरण ली, जहां से उन्हें महिला थाने भेजा गया, लेकिन महिला थाने में एफआईआर दर्ज किए जाने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र में बदलाव करने के लिए दबाव डाला गया। शबनम के मायके वालों का आरोप है कि शबनम के पति ने 3 तलाक की भी बात कही, जबकि महिला थाने की पुलिस प्रार्थना पत्र से गला दबाने और 3 तलाक की बात को हटाए जाने पर दबाव डालती रही। न्यूज एनआर के लिए रवि शर्मा के साथ RN शर्मा की ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शबनम है, मऊरानीपुर के रहने वाले हैं। राठ मेरी ससुराल है। वहाँ पर मेरे ससुराल वालों ने मुझे मारा है, मारपीट की है। हर बार मारपीट करते हैं, दहेज लेने के लिए उत्पीड़न मुझे करते ही रहते हैं। और 2 दिन पहले इस मैटर में लड़ाई हुई थी। मेरा नंदोई है 70, तो उसने मेरे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तो मैं पानी देने के लिए गई, घर पे कोई नहीं था, तो मैंने उसका विरोध किया। फिर मैंने सास को और देवर को बताया, तो उन लोगों ने मेरी मारपीट की। फिर मैंने शाम को मेरे हस्बैंड आए और जेठ थे, उनको बताया, तो उन्होंने गला दबाया, मारा। मेरा ऑपरेशन का पेट है, इतना मारा मुझे कि मैं पूरी नीली पीली पड़ी हुई हूँ। फिर मैं वहाँ से मुझे इतना मारा, मुझे होश नहीं था, बेहोश हो गई मैं। फिर मैंने अपने मायके में फ़ोन लगाया, लॉक में अंदर कर दिया। फिर मैंने अपने मायके में फ़ोन लगाया। फिर मेरे पापा वहाँ पर आए, वहाँ राठ में पुलिस वालों को बुलाया। फिर उन्होंने लॉकर से मुझको बाहर निकाला। मैं थी, मेरी 2 साल की बच्ची थी। फिर मऊरानीपुर आए, तो उन लोगों ने कहा जे अगर मुकदमा करने जाओगी तो हमें जान से मार डालेंगे। तो मैंने घर पे अपने सब लोगों ने बैठ के समझौता कराने के लिए कहा, तो वो कहने लगा समझौता मुझको नहीं करना। सुन, मुझे मारपीट की, 3 बार तलाक दी। जाओ तुम्हें तलाक दी, जाओ तुम्हें तलाक दी, जो कुछ करना हो तो कर लो, मुकदमा लिखवा लो, जो कुछ भी करना हो, इतना कहकर वो भाग गया। शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी 2019 में हुई। विवाद कहाँ से चालू हुई? शादी से शुरू से होने लगा था, दहेज के लिए, सब कुछ के लिए, अपने पापा से डिजाल लाओ। कई बार तो मेरे पापा ने उनको 50-50 हज़ार रुपए भी दिए, तब भी उन लोगों ने बात नहीं मानी मेरी। पैसे लेते, फिर जाते, फिर कहते जाओ, फिर लेते, फिर मारते, ऐसे करता रहे वो मेरे साथ में। हाँ, मेरी एक बच्ची है, 2 साल की बच्ची है। बच्ची भी बता सकती है किसने मारा है। मऊरानीपुर गए थे, क्या कार्रवाई हुई? मऊरानीपुर में कुछ सुनवाई नहीं हुई है। कहाँ पे आए? मैं झांसी में आई हूँ, एसपी ऑफिस में आई हूँ। मुझे न्याय चाहिए, हक चाहिए। आप लोग सब लोग मेरे साथ हो। भैया क्या नाम है, कहाँ से? मोहम्मद इफ्राक, मैं मऊरानीपुर से हूँ। क्या मामला ये, मेरी बहन की हमारे पास 29 तारीख में कॉल आती है कि भाई मेरे साथ मारपीट की गई। जब वो उसने बताया, हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ उसके घर के मकान के बाहर ताला लगा हुआ था। सिर्फ बच्ची थी, हमारी भांजी अंदर थी। वो रो रो के चिल्ला रही थी कि पापा ने मारा, चाचा ने मारा, सब ने मिल के मारा। वो बच्ची खुद बता रही इसके लिए, गवाही के लिए। और फिर इसके बाद जब बच्ची को निकाला गया, वहाँ की पुलिस को बुलाया गया। 6 पुलिस वाले भी थे, सब ने, मोहल्ले वालों ने वीडियोग्राफी की। पुलिस ने खुद ताले तोड़कर निकाले। ताले तोड़ते हुए बच्ची को निकाला। हम लोगों ने अपनी बच्ची को लेकर सीधे मऊरानीपुर आ गए। जब पुलिस वालों ने कहा आपको हमला कर सकते हैं, लोग दबाएंगे, आप निकलिए यहाँ से, बाद में देखते हैं। हम लोग निकल के आए। जब मऊरानीपुर में मुकदमा लिखने के लिए बोला गया तो बोले हाँ लिखते हैं, मेडिकल कराओ। मेडिकल कराने के बाद रिपोर्ट भी आ गई। उसके बाद बोले आप गर्भपात वाली भी एक रिपोर्ट कराओ। गर्भपात की रिपोर्ट कराने के बाद उसमें कुछ नहीं निकला। हम मान रहे उसमें नहीं निकला, लेकिन जो मारपीट और चोटी हुई उसके हिसाब से इन लोगों ने कोई भी मुकदमा नहीं लिखा। बोले आप बैठिए, हम लिखते हैं, सब धाराएँ लिखते हैं।
हैं। तो एक दिन 29-30 इस तरह 2-3 दिन निकाल दिए, ना इन्होंने मुकदमा लिखा ना कुछ। अब जब आज गए उनके पास, बोले नहीं मैं मुकदमा नहीं लिखूंगा। कितने दिन बैठे रहे? 3 दिन से क्या सुनवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। आप वो जे जांच करा लो, आप जे जांच करा लो, हम मुकदमा लिख देंगे, जे कर देंगे। कोई मुकदमा नहीं लिखा गया और सिर्फ मुकदमा पूरा फीट हो चुका था। उसके बाद किसी की कॉल आने के बाद सीओ साहब के पास उन्होंने मुकदमा को रोक दिया, बोले यहाँ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। इस तरह से बोल के उन्होंने मना कर दिया। जब आज हम कप्तान साहब के पास आए तो कप्तान साहब ने हमें जवाब में ये कहा कि आपने हमीरपुर में क्यों नहीं कराई ये घटना, वहाँ की आप इतनी दूर क्यों आए? तो हमने साहब वहाँ पे कोई उस समय हम लोग निकल आए बच्ची को लेकर, फिर मऊरानीपुर में रुके थे, उसकी भी उन्हें जानकारी दी। तो बोले ठीक है हम आदेश करते हैं, मेला हेल्पलाइन जाइए आप। तो वहाँ पे गए तो मेला उल्टा बोलती हैं, आप लोग गर्म हो रहे हो, इस तरह से बोल रहे हो, आप मुकदमा नहीं लिखेंगे, आप दबाव बना रहे हैं, हम 3 तलाक का मुकदमा नहीं लिखेंगे, गवाह चाहिए। हमने मैडम इसके लिए आप बस्ती में तो जाके देखिए किसके सामने बोला, गवाह का पूरा मोहल्ला इकट्ठा था जब इस तरह से बोल के गए। तो क्या तलाक दे दी? हाँ तलाक दे के गया है वो, बोल के तलाक दी, जो कुछ करना हो कर लेना, अब चुटकियों में जेल से बाहर आ जाएंगे, वो कुछ नहीं हो पाएगा हमारा, इस तरह से बोल कर गए। दहेज की मांग करते थे? हाँ दहेज की कई बार 50-1 लाख रुपए हम लोगों ने दिए, कहता तेरा भाई पुलिस में है, तू पैसा देगा हमें।